न्यूज, खबरों की नई पहचान। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष जयराम महतो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। झरिया विधानसभा सीट से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले रुस्तम अंसारी को उम्मीदवार बनाया गया है, जिसे लेकर जयराम महतो आज झरिया पहुंचे और सभा को संबोधित किया। वहीं जयराम महतो के आने से पहले ही सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंच चुके थे। वहीं समर्थकों को देख जयराम महतो काफी खुश नजर आए। वही सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपके वोट से लोग आपका ही हक मार राजा हो गए और झरिया की जनता आज भी बदहाल है, जबकि यहाँ कोयला बालू से भरपूर है, लेकिन चंद लोग यहाँ के राजा बने हुए हैं। वहीं रुस्तम अंसारी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2019 में हमने बहुत बड़ी भूल की थी समर्थन देकर, लेकिन इस बार झरिया की जनता अपना नाम बदल चुकी है। पंचायती राज लागू हुआ तब से वो बस्ता कोला भगवती ग्राम पंचायत के आजीवन मुखिया रहे हैं। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। साथियों, मैं गीता पढ़ा हूँ, मैं रामायण को भी जानता हूँ, अपने कुरान को भी जानता हूँ। ईश्वर ने एक ही बात कहा है कि दुनिया में हमें तुझे भेजे हैं सिर्फ एक काम करने के लिए, तुम मानव की सेवा करो, तुम्हारा सेवा हम करेंगे। तो साथियों, आज मेरे पूरे बॉडी में या मेरे बेटों में या हमारे भाइयों में या मेरे खानदान में उसी बाप का खून है जो जिसने पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से चलाया और मानव सेवा किया, जिंदगी काटा। मैं एक बात खाली कहना चाहता हूं कि पत्रकार बंधु ने हमसे पूछा, पत्रकार भाइयों ने हमसे पूछा किस समस्या के लेकर के आप झरिया में जा रहे हैं। हमने समस्या तो झरिया में अनेक है भाई, कोई समस्या तो ठीक हुआ नहीं। 1977 से बीच में 2 टर्म आबोदी जी आई थी, बाकी वही लोग घराना झरिया को राज किया है। साथियों, कभी कांग्रेस इस एरिया में नहीं आया था। हमने 2014 में भी चुनाव लगा था, आपका प्यार और मोहब्बत मिला था, 19,000 वोट हमको मिला था। लेकिन हमने सोचा था एक पढ़ी लिखी लड़की आई है और वो अच्छा कर सकती है, हमसे बेहतर कर सकती है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सिर्फ सेवा की भावना चाहता हूँ। हमने कुर्बानी दे करके मैं उस लेडीज को बनाया जो इस समय विधायक है, हमने बनाया। हम सारा लोग जानता है कि 20,000 19,000 वोट रुस्तम भाई का था, उन्होंने उसको ट्रांसफर किया, अब मैंने वो जिताया। लेकिन हमको आज भी इस बात का अफसोस है कि हमने ऐसा गलत डिसीजन क्यों लिया। एक बात समझ लीजिए, मैं जीतूं या हारूं बात की बात है, लेकिन मैं तमाम जो झारखंडी भाई हैं, जो महतो भाई हैं, जो पचपनिया भाई हैं या झरिया का धनबाद के जो लोग हैं, मैं उनके लिए कुर्बानी देने को भी तैयार रहूंगा, रात को 12 बजे भी। मैं समस्या बहुत है यहाँ, अपने माननीय चेयरमैन साहब को कहना चाहता हूँ, समस्या अनेक है यहाँ पर। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि पहले विधायक थे और अभी हैं, उनका कोई काम नहीं है। आउटसोर्सिंग खुलवा करके और पैसा ऐठना, पूरा झरिया को टापू बना दिया गया। कभी बिहार, यूपी, मद्रास, चेन्नई या बॉम्बे में कोई लोग आता था तो ये नहीं बोलता था कि धनबाद जा रहे हैं, सब बोलता था झरिया जा रहे हैं। आज 6 विधानसभा से सबसे गरीब व्यक्ति झरिया में वास करता है। आज हॉस्पिटल की दिक्कत है, शिक्षा की दिक्कत है। मैं वादा करता हूं कि मैं यदि विधायक बना तो मैं विधायकी सिखाऊंगा। एक लाइन बताते हैं आपको, और आपकी हर समस्या, वो पानी की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, पोल्यूशन की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, मैंने 1932 के खतियान की समस्या जो हमारे गरीब भाइयों को बीसीसीएल या कोई भी लोग लूट लिया है, मैं चुनाव के बाद इमीडिएट सीएमडी से और किसी से भी बात करके काम कराऊंगा। नहीं काम कराऊंगा तो पूरी कोयलरी को मैं जाम कर दूंगा, ये आपसे वादा करता हूं, इसलिए चिंता ना करें। और दूसरी बात, आज आपके मंच के भाई मन से कहते हैं अपने मुस्लिम समुदाय का कि भाइयों, हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है रुस्तम भाई मैं जिता कर छोड़ूंगा, तुम खाली मुस्लिम वोट अपना समेटो, बाकी हम अपना यहाँ का 1932 खतियान के और लोगों को मैं वोट दे दूंगा। तो मैं इस मन से कहना चाहता हूँ, आप लोग जो दिग्भ्रमित है, आंख खोल कर देख ले जन सैलाब का, आपको पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है। अब भगवान का कृपा रहा तो मैं जरूर जीतूंगा, आपका साथ रहा तो बस, और कुछ नहीं बोलेंगे। बोलने के लिए तो बहुत सी बातें थी, अभी हमारा बेटा भी बोला, हम भी कहते हैं कॉलेज यदि चाहता लोग, ये दोनों घर आना तो बच जाता। आज देखिए कहीं कॉलेज का नाम निशाना नहीं है। आज एक डुमरू बने जो
मैंने ग्रेजुएशन का कॉलेज था वो है नहीं, चल गया बेलगड़िया। एक डिग्री कॉलेज लाया गया है जो 5 साल पहले भी बीसीसीएल जमीन दे चुका था। आज क्यों ये चुनाव का टाइम क्यों? अभी देखिए कितना लालची लोग हैं कि अभी जो 1 साल पहले जो पैसा आया था विधायक फंड में अभी बांटा गया है ताकि लोग हमको वोट दे देगा। साथियों इस बात को जरूर आप लोग समझिएगा। और एक बात पूछना चाहता हूँ, बनियाहिर में माननीय चेयरमैन साहब आपसे भी कहना चाहता हूं, बनियाहिर में करोड़ों का हॉस्पिटल बना आज से 8 साल 7 साल पहले। आज तक उसमें ना डॉक्टर आया, ना कोई व्यवस्था हुआ, ना ही चालू हुआ। आपसे बता देता हूं फिर से 10 करोड़ का टेंडर लाया गया है अपनों लिए। टेंडर करा कर खाली खाना है, हॉस्पिटल चलाना नहीं है। साथियों आंख खोल कर समझ लीजिए, बदलाव का लहर झरिया में आ चुका है। इस बार बदलेंगे लोग, बहुत से लोग गुपचुप तरीके से वोट देंगे, लेकिन इस बार हमारी पार्टी जेएलकेएम का प्रत्याशी रुस्तम अंसारी जीतेगा। मैं आप लोग से अपील करता हूं कि आप लोग अपनी बात को पूरे झरिया के कोने कोने तक बताइए। बहुत बोलने का समय था लेकिन मेरे चेयरमैन साहब का टाइम नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने चेयरमैन साहब को कि वो आप लोग का आगे संबोधित। वोट की व्यवस्था भारत देश में 1952 से वोट की व्यवस्था इसलिए की गई थी कि उससे पहले राजाओं का शासन था। राजा को मन करता था तो किसी की जमीन ले लेते थे, राजा को मन करता था तो कोई कन्या उन्हें पसंद आती थी तो उन्हें अपनी 41 नंबर की रानी बना लेते थे। तो जब अंग्रेजों का आगमन इस देश में हुआ, ठीक है अंग्रेज बुरे थे, अंग्रेज जुल्मी थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया। उन्हीं अच्छे कामों में से एक नतीजा रहा लोकतांत्रिक ढांचा। ये जो हम लोकतंत्र के ढांचे में आए हैं, ये जो जनता की सत्ता जनता चुन के अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, ये अंग्रेजों के कालखंड में डिसाइड हुआ। और जब भारत देश अंग्रेजों से आजाद हुआ तो एक निर्णय लिया गया कि हम अगर 5 मिनट का फुटबॉल के मैच के बाद पेनल्टी का खेल खेलते हैं तो नियम की आवश्यकता होती है। हमें नियम की आवश्यकता होती है उस फुटबॉल के खेल को खेलने के लिए। तो इतना बड़ा देश चलाने के लिए एक नियम की आवश्यकता होगी। और इस देश में संविधान आया और इस साथ ही साथ वोट का अधिकार आया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा के घर में रानी नहीं बनेगी। जो काबिल होगा वही हकदार होगा, जो काबिल होगा वही राजा बनेगा। तो इसलिए वोट की व्यवस्था हुई थी कि आम जनता अपने बीच के प्रतिनिधि को चुनेंगे। किस लिए चुनेंगे? ना अपनी सुविधाओं के लिए चुनेंगे, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चुनेंगे, अपने गांव, अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश की उन्नति के लिए वोट करेंगे, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, और जब वे बड़े हो जाएंगे तो उनकी कमाई के लिए वोट करेंगे। वो वोट करेंगे अपने गांव की सुविधा के लिए, बिजली की सुविधा, सड़क की सुविधा, पानी की सुविधा, इन सुविधाओं के लिए जनता वोट करेगी। लेकिन आज नेताओं ने हमें अंधेरे में रखा। कभी उन्होंने सार्वजनिक मंचों से न वोट की बात कही, हम वोट क्यों देते हैं उस विषय पे बात किया, न कभी हमें यह बताया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें जनता की सुनी जाती है, जनता की चलती है। तो आज हम लोग एक क्रांति के रूप में आए हैं, एक बदलाव के रूप में आए हैं। और ये बदलाव इसलिए भी जरूरी है ताकि लोकतंत्र की मर्यादाओं को, लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को जीवित रखा जा सके। और नहीं तो चाहे वो झरिया का इतिहास रहे या झारखंड के तमाम विधानसभा और राज्य का इतिहास रहे, चंद परिवारों के हाथों में हमेशा सत्ता की चाबी रही है। जब चंद परिवारों के हाथों में सत्ता की चाबी रही है तो संपत्ति भी चंद परिवारों के हाथों में रही है। आज यदि आज हमने अपने प्रत्याशी हमारे अभिभावक स्वरूप रुस्तम जी को भी सुना, बंटी जी ने भी अपने बातों में जिक्र किया रोजगार को लेकर, युवाओं के हक अधिकार को लेकर। लेकिन आज 24 सालों के बाद भी अगर ये समस्या है तो दुख और दुर्भाग्य इसलिए है ना कि तोहनी तो झारखंड के झरिया में रहा। झरिया के बारे एक समय लोग बोला हलतीन, खासकर यूपी बिहार दने से जावा हलतीन कि बलम पटक दिलो थरिया, चल गेलो झरिया, कमैलो नोट कड़कड़िया। कि बलम पटक दिलो थरिया, चल गेलो झरिया और नोट कमैलो कड़कड़िया। तो अगर झरिया में आज भी लोग ये कह रहे हैं तो नहीं तो झरिया में कोयला के खदान के बीच रहा, हम तो बनवाधारी रहा है।
हमारे घर ले पारसनाथ के ठीक अगल बगल में। और झारखंड एक ऐसा प्रदेश, झारखंड इतना सुंदर प्रदेश, इतना सुंदर राज्य कि कोयला तो छोड़ दे, लोहा और स्टील तो छोड़ दे, यहाँ के पत्ता के भी दाम मिला। झारखंड एक इतना सुंदर राज्य है कि यहाँ के पत्ते के भी दाम मिले। अब पत्ते मतलब अंजीर पातना, पत्ते माने आम पातना, पत्ते माने जाम पातना, पत्ते माने चुकरू के पत्ते। चुकरू पत्ते जगह से घोंग बनवा, घोंग बुझा ना, अगर दाम मिला है, पैसा मिला है। पत्ते यानी केंदू के पत्ते को, केंदू पत्ते जगह से बीड़ी बनो। सबसे बंगाल पीना हो तो पत्ते झारखंड से, क्योंकि सबसे बीड़ी के शौकीन कहाँ हो? बंगाल में। यानी केंदू पत्ते के दाम हमरा मिला है। अरे जब बिहान बिहान झरिया में तोनी जे चौप सिंगाड़ा जो दोनवा में खा है ना, उस सारे पत्ते के दोना रहा। यानी झारखंड राज्य जकर पत्ते के पैसा मिला है, और उस राज्य में अगर गरीबी है, उस राज्य में अगर लाचारी है, उस राज्य में अगर बेबसी है, तो सवाल है क्यों? क्यों? एक एक सवाल क्यों? कि जहां के पत्ता का दाम है, जहां की लकड़ियों को दाम मिलता है, जहां के दतवंड को दाम मिलता है, जहां का बालू का दाम है, जहां के पत्थर का दाम है, जहां के ढेला का दाम है, वहां 27% कोयला मिलता है। क्यों? कारण क्यों? इसका उत्तर एक वो कि यदि आम जनता लाचार है, यदि आम जनता बेबस है, यदि आम जनता गरीब है, तो इसका मतलब है कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं। ये भारत की सच्चाई है। क्योंकि मेरी बात सुने, अब देश के प्रधानमंत्री भी सुन रहे हैं, हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं, चंदन क्यारी में लोकल भाषा में बात करके गए हैं, ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ। और बिल्कुल दिल्ली में हमारा चर्चा होता है, गृह मंत्री सुने 8 संसद को बुला के चर्चा किया था कि जयराम को आप झारखंड में कैसे रोकेंगे। तो अगर मेरी बात सुनते हैं तो चलिए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि दिल्ली दरबार में मुझे सुनते हैं, तो मैं दिल्ली दरबार को भी संदेश दूंगा कि जो लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, आप बार बार कहते हैं गरीबी मिटाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, नहीं होगा। जो लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं उनको कंट्रोल करना होगा। आप गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, इसलिए चाहे झरिया में वर्तमान विधायक की बात करें या पूर्व विधायक की बात करें, चूंकि उनकी अर्धांगिनी मैदान में है, चूंकि हम स्त्रियों में विशेष टीका टिप्पणी करते नहीं है, उनका मैंने सदैव सम्मान किया है, मैंने नैतिकता की राजनीति की है, लेकिन फिर भी जो दोनों प्रत्याशी हैं, ये तो सच्चाई है कि उन सूचियों में है जो लोग जरूरत से ज्यादा अमीर हैं। आज जब हम झरिया आते हैं तो एक सवाल मीडिया के माध्यम से आता है, लेकिन मैं सवाल को उत्तर खुद ही दे देना चाहता हूं। नहीं, एक नया ऐप है, उसको बड़े बड़े पदाधिकारी लोग अपने मोबाइल में चलाते हैं। हमें टेलीफोन आया कि आप इस ऐप को लोड कीजिए, बोला इमरजेंसी बात, हमने लोड कर लिया उस ऐप को। आज भी हमने डिलीट नहीं किया है मैसेज, वहां एक ही लाइन लिखा है कि अगर आप चुनाव को बैक करेंगे तो आपको हम राज्यसभा भेज देंगे। आज भी यानी विधायक संसद बनने के लोग मरते हैं, और ये कल का लड़का राज्यसभा संसद सीट को अपने जेब में लेके चलता है, मेरे मोबाइल में। तो हमें निजी महत्वाकांक्षा नहीं है, हमें व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। मैं अगर आज आया हूं तो मैं इसलिए आया हूं कि 24 वर्षों से झारखंड के लोगों का जो स्वाभिमान कुचला गया था, आज आप सरकारी दफ्तर चले जाए, किसी मैनेजमेंट पदाधिकारी के दफ्तर में चले जाएं, आप किसी सरकारी महकमे में चले जाएं, आज 24 वर्षों में जो झारखंडियों का स्वाभिमान को जो कुचला गया था, उस स्वाभिमान को खड़ा करने के लिए जरा आया। आज इन्हीं सरजमियों में जब आंदोलन का दौर था, अनगिनत नाम है, अनगिनत किस्से हैं, चाहे वो सुरेश महतो की कहानी रहे तथा अन्य जितने भी आंदोलनकारी इसी क्षेत्र में, उनकी मूर्तियां चौक चौराहा में आपको मिल जाएंगी। वो आंदोलन का दौर था, वो आंदोलन के किस्से थे कि हमने कितने संघर्ष के बाद ये राज्य लिया, हमने शहादतों के बाद इस राज्य को लिया, हमने बलिदान देने के बाद इस राज्य को लिया। तो ये राज्य जब हमारा है तो इस राज्य में मालिकाना हक हम रखते हैं, बस यही बताने जरा महत्व आया। इस राज्य में हम मालिकाना हक रखते हैं, लेकिन आज हमने अपने आप को इस राज्य में मजदूर मान लिया था। आज हम लाल बाबू जैसे लोगों के चरणों में जाते हैं, कुछ रुपयों की, कुछ नौकरियों की मांग करते हैं। ये राज्य हमारा है। लाल बाबू जैसे शख्स को हमारे पास आना चाहिए था कि आप हमें रख लें, लेकिन आज परिस्थितियां कहां बदल गई कि जिन लोगों ने राज्य को लिया, जिन लोगों ने राज्य को लड़के लिया, आज वे लोग मजदूरी मांग रहे हैं।
आप यहीं से आगे पार होकर चले जाएंगे, सिंदरी आता है, वहां भी बहुत सारे ऐसे नामचीन लोग आते हैं, हमारे लोग उनके पास नौकरियां मांगने जाते हैं। तो हमने इस दिन के लिए राज नहीं लिया था। यही बात, यही पैगाम लेके आए हैं कि राज हमने स्वाभिमान के लिए लिया था, ये राज हमने स्वराज के लिए लिया था, ये राज हमने मालिकाना हक के लिए लिया था। आज इस कोयले के वर्चस्व में चाहे झरिया रहे या पूरा कोयलांचल रहे, आज सबसे पहले लोग इतिहासकार कहते हैं कि झारखंड के भूभाग में अगर कहीं जमीन के नीचे आग लगी थी तो वो झरिया थी, लेकिन वो जो आग लगी थी कई साल पहले, वो आग आज भी बुझाई नहीं गई। इसलिए आज हम लोग प्रयास करेंगे कि जमीन के नीचे जो आग है उस पर हम लोग कितना सफल होंगे नहीं होंगे वो अलग विषय है, लेकिन लोगों के अंदर जो विस्थापन की आग है, लोगों के अंदर जो सिस्टम के खिलाफ आग है, उस आग को शांत करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। एक नया झारखंड बनाएंगे, एक नया सवेरा बनाएंगे। इसके लिए आप सभी से आग्रह है, इस बार के लोकसभा के, माफ कीजिएगा, विधानसभा के चुनाव में हमारे प्रत्याशी जनाब रुस्तम अंसारी जी को क्रमांक संख्या 5 में मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाएंगे। इनका चुनाव चिन्ह कैंची छाप है।